अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डोरी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको डोरी बनाना मुश्किल लगता है तो फिर आप ये वाले तरीके से डोरी बनाएं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से आप बारीक से बारीक डोरी भी बना लेंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने आधा गज फैब्रिक लिया है क्योंकि मैंने दामन, स्लीव और गले की डिज़ाइनिंग करनी है। ज़्यादा फैब्रिक मुझे चाहिए था, आप कम भी ले सकते हैं और आपने इसे आयरन कर लेना है। मैंने नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं थी। अब इसके बाद ना यहाँ पे मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, ये फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड है और ये फैब्रिक की लंबाई वाली साइड है। ठीक है, अगर ये आधा गज से ज़्यादा कपड़ा होता तो लेंथ में इस तरह से होता और ये मैंने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है। ये फैब्रिक की अर्ज वाली साइड है। ठीक है, ये चौड़ाई है और वो वाली लंबाई है। ना तो आपने चौड़ाई में कपड़ा निकालना है, ना ही आपने लंबाई में कपड़ा निकालना है। ठीक है, आपने इस तरह से उरे फैब्रिक निकाल लेना है। ये देखें, ऐसे आपने इसे तिरछा फोल्ड कर लेना है। यहाँ से ये देखें, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आपने इसको इस तरह से सेट करना है और यहाँ से आपने एक पट्टी कटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे 1 इंच चौड़ी आपने पट्टी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये डबल फोल्ड है तो ये 1 इंच चौड़ी हमने कटिंग करनी है। ये जब पट्टी ओपन होगी तो ये 2 इंच चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी आपको ना पट्टी के अंदर जोड़ लगाने का तरीका भी बताऊँगी। अगर आप लंबी डोरी बनाएंगे और जोड़ लगाना आपको नहीं आएगा तो फिर भी आपके लिए मसला हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंच की चौड़ी पट्टी मैंने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपने लंबी लंबी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। जितनी भी आपने लंबी डोरी बनानी है तो पट्टियों को आपने साथ में रख के ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, 2 इंच चौड़ी ये पट्टी हो गई थी। अब यहाँ से मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी एक और कटिंग कर लूँगी। यहाँ से इसको मैं साइड पे करती हूँ। इसमें से मैंने एक पट्टी और कटिंग करनी है ताकि आपको मैं जोड़ लगाने का तरीका भी इसमें समझा दूँ। तो यहाँ से ये देखें, 2 इंच चौड़ी एक पट्टी और कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसमें जोड़ लगा लेना है। ये देखें, आपने ना इस तरह नोक के साथ नोक को नहीं मिलाना, जोड़ आपने इस तरह से नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ भी आपको ना मैं रख के दिखाती हूँ कि अगर आपने इस तरह से जोड़ लगाया तो ये देखें, ये इस तरह से दिखेगा। सिलाई होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, लेकिन आपने ऐसे यहाँ से इसे कट करके मैंने नीट कर लिया है। अभी हम इसमें जोड़ कैसे लगाएंगे वो आपको बताती हूँ। यहाँ से ये देखें, इस तरह से आपने इसमें जोड़ नहीं लगाना, नोक के साथ नोक को आपने नहीं मिलाना। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इस तरह से रखना है। ये देखिए, एक साइड पे नोक आएगी और इसी तरह से ये वाली नोक दूसरी साइड पे चली जाएगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से हमने इसे सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पे आपको सेट कर, ये देखें, इस तरह से हमने इसको सिलाई करना है। और यहाँ पे दोबारा से आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये देखें, इस तरह नोक के साथ नोक को आपने मिला के सिलाई नहीं करना। अगर आपने नोक के साथ नोक को मिला के सिलाई किया तो ये इस तरह से स्टिच होने के बाद दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने पट्टी को इस तरह से सेट करके रखना है। दूसरी पट्टी को आपने ऐसे सेट करना है। यहाँ पे ये देखें, ऐसे हमने इसको सेट कर लिया। अब यहाँ से आपने इसको साथ में जोड़ के सिलाई कर लेना है। ये देखें, ऐसे आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें, इस तरह। तो ये देखें, इस तरह से आपने ना सिलाई में बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं देना। यहाँ से आपने धागे को कट कर लेना है और यहाँ से भी ये देखें, धागे को कट कर लिया। अब इसके बाद ना यहाँ से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी आपने फैब्रिक ज़रूर कट कर लेना है, क्योंकि फिर जब हम डोरी बनाएंगे तो यहाँ से थोड़ी सी जगह से डोरी मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको सिलाई कैसे करना है। यहाँ से आपने इसको कट करके नीट कर लेना है। ये देखें, यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लिया। अब इसके बाद ना यहाँ से ये देखें, ऐसे आपने सिलाई कर लेना है। यहाँ से आपने आधा इंच इसमें लूज़ रखना है और आगे आपको डोरी जितनी भी बारीक चाहिए आपने उतना सिलाई कर लेना है। अभी आपको मैं सिलाई करने का तरीका भी बताती हूँ। अभी आपको निशान लगा के भी दिखाऊंगी कि आपने इसको कैसे करना है।
अच्छा, यहाँ पे डोरी आपने जितनी भी लंबी रखनी होगी आपने उसमें ना जोड़ लगा लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखें मैंने लूज़ रखा है, 1/2 इंच का निशान लगाया है और इसके बाद आगे आपको जितनी बारीक डोरी चाहिए होगी आपने उतना निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। अब इसके बाद आपने ये देखें इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। निशान लगा के आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि यहाँ से आपने इसको सिलाई कैसे करना है। ये देखें इस तरह से आपने जितनी भी लंबी डोरी बनानी होगी आपने उतना ही सिलाई कर लेना है। ये सारी सिलाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस डोरी को आपने सीधा कैसे करना है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने एक ही साइज़ में सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप निशान लगाकर सिलाई कर लें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना ये देखें आपने ना निडल में धागा डाल लेना है और वो धागा आपने ना डबल डाल लेना है और इसके बाद यहाँ से एक साइड से आपने बार बार स्टिच कर लेना है और इसे पक्का कर लेना है। यहाँ से इस तरह से आपने इसको ये देखिए निडल को ऐसे इसमें से आपने निकाल लेना है। अच्छा, जब आप निडल को इसमें से गुजारेंगे तो निडल की वो जो नोक वाली साइड है वो आपने पीछे की तरफ रखनी है। जो साइड से आपने धागा डाला हुआ है निडल की जो बैक साइड है उसको आपने इस तरह से इसमें से गुजारना है। ठीक है, नोक वाली साइड आपने पीछे की तरफ रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें इस तरह से पूरी डोरी में से आपने निडल को गुजार लेना है और इसके बाद हमने इसे खींचना कैसे है वो भी अभी आपने देखना है। खींचने का भी तरीका होता है, अगर ठीक तरीके से नहीं खींचो तो फिर ये डोरी बहुत मुश्किल से सीधी होती है। अब ये देखें यहाँ तक मैंने इसे ये देखें निडल को निकाल लिया है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद ना हमने इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम ऐसे पीछे की साइड पे लेके जाएंगे। ये देखें ऐसे, और यहाँ से हमने ये देखें ऐसे सेट करना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आप पीछे की साइड पे लेके जाएंगे और वहाँ से आपने इसको खींचना है। ये देखें इस तरह फैब्रिक को आप आगे की साइड पे लेके जाएंगे और वहाँ से खींच के आप इसे ये देखें इस तरह से आपने ढीले हाथ से डोरी को खींच के बाहर की साइड पे ये देखें अंदर की साइड पे डोरी निकल कर हमारी आ रही है। यहाँ से जहाँ से ये आपको लगे कि ये थोड़ा फंस गया है तो फिर आपने निडल की हेल्प से इसको सेट कर लेना है। यहाँ से ये देखें इस तरह से ये पूरी डोरी हमारी खींच के बाहर की साइड पर आ जाएगी। ये देखें इस तरह से पूरी डोरी को हमने निकाल लेना है। ये देखें इसी तरह से खींच के ये पूरी डोरी हमने निकाल लेनी है। तो ये जितनी भी लंबी डोरी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो ये देखें ये हमारी डोरी तैयार हो गई है। इस तरह से आप लंबी से लंबी डोरी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह